दोस्तों, क्या आपको पता है फैक्ट्री में कूलर को कैसे बनाया जाता है? और क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में कूलर की बॉडी को कैसे तैयार किया जाता है और कैसे फैक्ट्री में कूलर की मोटर और फैन को बनाया जाता है? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको कूलर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाएंगे। तो दोस्तों, कूलर बनाने के लिए सबसे पहले इसकी बॉडी को बनाया जाता है, जिसके लिए प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स को मॉडलिंग मशीन में डालकर कूलर बॉडी का शेप देते हैं और इसे निकलने वाले एक्स्ट्रा पार्ट को काट कर पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। फिर इसी सेम प्रोसेस से कूलर में लगने वाले सेफ्टी नेट को बनाया जाता है और फिर मोल्डिंग मशीन से फैन को बनाकर टेस्टिंग करते हैं। इसका टेस्टिंग इसीलिए होता है क्योंकि इससे निकलने वाला एयर इसके शेप पर ही डिपेंड होता है। अब बारी आती है कूलर की जान यानी मोटर को बनाने की, जो कूलर में लगने वाले फैन को रोटेट करती है। तो मोटर बनाने के लिए सबसे पहले वायरिंग मशीन में कॉपर वायर को लगाकर रोटेट करते हैं, जिससे कॉपर वायर का पतला पतला बंडल तैयार हो जाता है। फिर इन्हें मशीन से निकालने के लिए इन पर टेप चिपकाते हैं ताकि एक भी कवर बिखरे ना। अब इन वायर को आर्मेचर में लगाते हैं, जिससे आर्मेचर कुछ इस तरह तैयार हो जाता है। फिर इनमें इंसुलेटेड वायर को लगाकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। अब बारी आती है ग्राइंडिंग की। इस प्रोसेस में आर्मेचर से निकले एक्स्ट्रा वायर को रिमूव किया जाता है, जिससे मोटर में शॉर्ट सर्किट का खतरा कम हो जाता है। फिर इसे और शेप बनाने के लिए इस पर कपड़े को लगाकर सिलाई करते हैं। अब इसको ऑयल में बैक कवर लगाकर इसमें रोटर को फिट करते हैं और रबर वॉशर लगाकर फ्रंट कवर से क्लोज करते हैं। दोस्तों, वॉशर को इसलिए लगाते हैं ताकि रोटर आगे की तरफ जर्क ना करे। अब इसमें बोल्ट लगाकर नट से टाइटली कसते हैं। फिर इसे अच्छे से क्लीन करके मोटर को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। अब बारी आती है असेंबलिंग की, जहां कूलर के फ्रंट पैनल में कुछ लोकेबल आइटम लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं। फिर एक एक करके लूबल को लगाया जाता है, जो ईयर को वर्टिकल डायरेक्शन में कंट्रोल करता है। धीरे धीरे पीट कर लूबल को अच्छे से फिट करते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल लूबर लगाकर एक मोटर से कनेक्ट करते हैं ताकि एयर को लेफ्ट और राइट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इस तरह मोटर वगैरह स्क्रू से टाइटली कस जाने के बाद फ्रंट पैनल पूरी तरह तैयार हो जाता है। अब मोटे स्टैंड को टेबल पर रखकर उसमें मोटर को फिट करके स्क्रू से टाइटली कसते हैं। मोटर अपनी जगह से आगे ना हिले। फिर इसमें फैन असेंबल करके स्क्रू से टाइटली कसते हैं, जिससे फैन स्टैंड बनकर रेडी हो जाता है। इसके बाद कंट्रोलिंग सिस्टम को बनाने के लिए प्लास्टिक पैनल में स्विच लगाकर ऊपर से कंट्रोल लॉक को लगाती, जिससे फैन के स्पीड को रेगुलेट किया जाता है। अब कूलर टैंक में सभी पार्ट को फिट करने से पहले टैंक को वाटर में डालकर लीकर टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग पास हो जाने के बाद उसमें फ्रंट पैनल लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं। फिर इसमें फ्रंट स्टैंड लगाकर वाटर ट्यूब को लगाते हैं ताकि ये ठंडा निकले। अब प्लास्टिक से बने बैक पैनल को लगाकर टॉक ओवर को लगाते हैं और साइड पैनल लगाकर कंट्रोल पैनल को लगाते हैं। फिर इस पर कंपनी का लोगो को चिपकाकर कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजते हैं, जहां कंपनी का डॉक्यूमेंट लगाकर कूलर को क्लीन करते हैं। अब बारी आती है टेस्टिंग की। बॉडी में करंट वगैरह तो नहीं आ रहा है, इसे चेक करते हैं। इसे ग्रीन लाइट दिखाकर पास कर दिया जाता है। फिर इसका फैन स्पीड टेस्टिंग करके कूलर को प्लास्टिक से लेमिनेट करते हैं ताकि इस पर डस्ट वगैरह ना लगे और आपको एक साफ सुथरा कूलर मिले। फिर इन्हें बॉक्स में डालकर फॉर्म वगैरह लगाते हैं और फाइनली इसे क्लोज करके टैप लगाते हैं और लास्ट में बॉक्स पर बारकोड लगाकर प्लास्टिक रोप से बांधते हैं, जिससे आपका कूलर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है।